दोस्तों नमस्ते। अक्सर महाराष्ट्र में यह कहा जाता है कि सह्याद्री हमेशा हिमालय की मदद के लिए दौड़ा चला जाता है, लेकिन सह्याद्री को कभी दिल्ली में जाकर सत्ता प्रस्थापित करने का या अपनी सत्ता प्रस्थापित करने का चांस नहीं मिला है। कहा जाता है कि मराठाओं ने दिल्ली के तख्त को भी फोड़ा था। जब औरंगजेब की कार्यकाल खत्म हुआ था और उसकी दूसरी तीसरी पीढ़ी मुगलों का साम्राज्य संभाल रही थी, उस वक्त मराठाओं ने जाकर दिल्ली के तख्त को फोड़ा था और उसको अपने अंकित लिया था। लेकिन दिल्ली का शासक मुगल ही था, मराठा बस उसकी सल्तनत को अपने अपने राज्य के तले ले रहे थे। फिर अंग्रेजों का जमाना आया और उसके बाद देश को स्वतंत्रता मिली, देश स्वतंत्र हो गया, आजाद हो गया। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने और तब उसके बाद महाराष्ट्र में एक नाम और आया सामने, यशवंतराव चौहान का, जो शायद प्रधानमंत्री बन सकते थे। लेकिन यशवंतराव भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, उन्हें भी सीमित रखा गया इंदिरा गांधी के दौर में भी। फिर शरद पवार का नाम चलने लगा। शरद पवार भी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, वो मटेरियल है, ऐसा कहा जाने लगा। महाराष्ट्र के लोगों को लगा कि चलो भाई, देश का प्रधानमंत्री कोई मराठी बने तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन शरद पवार भी कांग्रेस से बेदखल हो गए, उन्हें कांग्रेस को छोड़ना पड़ा, अपनी अलग पार्टी बनानी पड़ी, क्योंकि शरद पवार कभी एक पार्टी में टिके ही नहीं है। हमेशा दूसरों की पार्टी फोड़ने वाले या खुद की पार्टी फूटती देखने वाले शरद पवार के नसीब में भी देश के प्रधानमंत्री बनना नहीं था। फिर एक नाम सामने आया, कहा जाने लगा कि प्रमोद महाजन, जो खुद उनके नाम का शॉर्ट फॉर्म पीएम होता है, वो पीएम मटेरियल है। प्रमोद महाजन प्रधानमंत्री बन सकते हैं अगर भारतीय जनता पार्टी को ऐसा बहुमत मिला, न मिला तो भी गठजोड़ की राजनीति में बड़े माहिर थे प्रमोद महाजन, और प्रमोद महाजन शायद देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ऐसा कहा जाने लगा। उनकी उसी दिशा में चल रही थी, लेकिन दुर्भाग्यवश प्रमोद महाजन अकाल मृत्यु हो गए और महाराष्ट्र का वहां वो सपना भी टूट गया। अब महाराष्ट्र से कौन प्रधानमंत्री बन सकता है, इस विचार में सोच विचार में पड़ जाए तो मुझे एक ही नाम सामने दिखता था, वो था नितिन जयराम गडकरी। अपने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के गत 10 वर्ष के मंत्री पद में नितिन गडकरी ने जो कुछ सड़क निर्माण का कार्य करके दिखाया और जिस बेबाक तरीके से वो बात करते आ रहे थे, उस वक्त लग रहा था कि नितिन गडकरी शायद नरेंद्र मोदी की जगह उनके उत्तराधिकारी के तौर पर ले सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश महाराष्ट्र ने पीएम बनने का एक और मौका गंवा दिया है। हमारी भी दिली ख्वाहिश यही थी कि नितिन गडकरी नरेंद्र मोदी के बाद देश के प्रधानमंत्री बने या उनके उत्तराधिकारी के तौर पर वो सामने आए। लेकिन दुर्भाग्यवश मुझे पता नहीं क्यों ऐसे हुआ कि नितिन गडकरी का नाम पीछे पड़ गने लगा। नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बना सकते हैं ऐसा कहने वाले भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा विपक्ष में लोग ज्यादा थे। शरद पवार के पार्टी की तरफ से उनका नाम चलाया जाने लगा था, उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से उनका नाम चलाया जाने लगा था। अक्सर मोदी का विरोध करने वाले सारे लोगों में से उनका ही नाम चलाया जा रहा था और यह कहा जाने लगा था कि गडकरी शायद मोदी की रिप्लेसमेंट बन सकते हैं। महाराष्ट्र के नागरिक के तौर पर हमें भी घनघोर आनंद हो रहा था कि नितिन गडकरी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन गडकरी जैसे होशियार, मंझे हुए, राजनीति को अच्छी तरह से जानने वाले नेता इस तरह की बातें करेंगे और अपने आप को इस पद से और दूर ले जाएंगे, ऐसी उम्मीद तो गडकरी जी से नहीं थी। कुछ दिन पहले पुणे में एक कार्यक्रम हुआ, जिस कार्यक्रम में वो सहभागी हुए। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि गडकरी क्यों चले गए, जिन्होंने अब तक हिंदू धर्म को तोड़ने की बात की थी, जिन्होंने हिंदू के अंदर ब्राह्मणों के ऊपर गलत टिप्पणियां की थी, वैसे खेड़कर के कार्यक्रम में जाना चाहिए या नहीं चाहिए, इस बात पर मैं
इस वीडियो में तो कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन उसी कार्यक्रम में एक पूर्व न्यायाधीश बीजी कोळसे पाटील जो कुछ भी बोल रहे थे, वो मराठी में बोल रहे थे, हो सके तो उसका हिंदी अनुवाद मैं आपको दे दूंगा, जरा सुन लीजिएगा. नितीन गडकरी, तुम्ही आल्यावर माझं भाषण बंद करायचं ठरलेलं आहे, परंतु तुम्हाला विनंती करतो की असला खोटारडा पंतप्रधान आमच्या डोक्यावर बसवण्यापेक्षा तुम्ही ती गादी का घेत नाही? कारण तुमच्या बोलण्यातून तर तुम्ही आम्हाला सर्वसमावेशक दिसता आणि तुम्ही जर हा इतिहास बघितला तर एकही ब्राह्मण सर्वसमावेशक नेता झालेला नाही. सर्वसमावेशक तुम्हाला संधी आहे, तुम्ही होऊ शकता पंतप्रधान. तर तुम्हाला मी सुयश. सुना, कोळसे पाटिल के इस विधान को सुनकर हमें लगता है कि शायद नितिन गडकरी उस वक्त बोल देंगे कि मेरे सामने ही मेरे प्रधानमंत्री को तो झूठा न बोलो, मेरे सामने मेरे प्रधानमंत्री को गाली न दो. इतना तो गडकरी कह सकते थे, इतना तो गडकरी कह सकते थे. शायद नितिन जी ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी होगी इसके ऊपर, क्योंकि उन्हें लगता होगा कि कोळसे पाटिल जैसे व्यक्ति को जवाब देना भी वो आवश्यक नहीं समझते होंगे. लेकिन नितिन जी, जो भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है, उनको ये बात कुछ अच्छी नहीं लगी है. बस वही बात मुझे आप तक पहुंचानी है. उसी वक्त आप उसको टोक सकते थे, रोक सकते थे. मैं ये नहीं कहूंगा कि आप उठकर चले जा सकते थे, क्योंकि यह कार्यक्रम के नीति के अनुसार भी नहीं होता, धर्म के अनुसार भी नहीं होता. लेकिन आप रोक सकते थे, बोल सकते थे कि इस तरह की बातें मत कीजिए. आपने मौन रहना पसंद किया. शायद आपका मौन सम्मति भी नहीं होगा, आपको शायद वो बात पसंद भी नहीं आई होगी, लेकिन बोलना चाहिए था. अगर उसी वक्त आप बोल देते ना, तो सर आंखों पर बिठाती ये दुनिया आपको. मुझे लगता है, आज भी लगता है, मोदी के बाद अगर महाराष्ट्र से कोई प्रधानमंत्री बन सकता है तो नितिन गडकरी थे. लेकिन आज नितिन गडकरी ने वह भी मौका गंवा दिया है और शायद महाराष्ट्र को और एक लंबा इंतजार करना पड़ेगा. नमस्ते.